हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। इस रिजल्ट सेशन में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ MRPL लिमिटेड को। तो आप सभी लोगों ने शायद जानते होंगे ये कंपनी एक ONGC का ही सब्सिडरी कंपनी है और कंपनी लगभग लास्ट ईयर से ही एक डाउन ट्रेंड में है। अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर कंपनी ने एक हाई लगा था फरवरी महीने को और उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड में भी कंपनी चल रहा है। और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है ये कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कंपनी में लगातार आप लोगों को एक गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम उसके पहले देखें तो जून 2023 से लगभग मार्च 2023 तक कंपनी ने 5 गुना रिटर्न इन्वेस्टर को दे दिया है और उसके बाद देखिए अभी करेंटली कंपनी फिर से एक साइडवेज ट्रेंड में जा चुका है। तो आज की वीडियो हम बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है वो देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म में यह कंपनी हम लोग को किस तरीके का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो वीडियो बना रही है लास्ट तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को कंपनी का जो लेटेस्ट रिजल्ट निकल के आया है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें। अगर हम लोग इस क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो उतना खास आया नहीं है। आप लोग यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में सेल्स देखिए 24,968 करोड़ का सेल्स आया है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 19,353 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है ईयर बेसिस पे, जो एक पॉजिटिव साइड है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी नेगेटिव साइड है, वो है कि कंपनी का मार्जिन। आप लोग यहाँ पे मार्जिन देखिए लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये था 11% के आसपास और करेंटली देखिए ये आया है -2% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो नेगेटिव में जा चुका है इस क्वार्टर में। तो अगेन ये फिर से नेगेटिव साइड है इस कंपनी के लिए। आप लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए 1052 करोड़ से -697 करोड़ तक डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी गिरावट में आ चुका है और सबसे खराब चीज़ ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अभी माइनस में जा चुका है। तो ये सबसे बड़ी खराब चीज़ है इस कंपनी के लिए। अगर आप लोग लास्ट क्वार्टर के मुकाबले देखें तो लास्ट क्वार्टर कंपनी का सेल्स था 23,247 करोड़ के आसपास और उस समय आप लोग मार्जिन देखिए 3% के आसपास था और अभी देखिए -2% के आसपास आ चुका है। और आप लोग देखिए लास्ट क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट था 73 करोड़ के आसपास और अभी देखिए -97 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में आप लोगों को खराब नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है उसमें आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिला है, नो डाउट। लेकिन जो मार्जिन में आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिला है ये बहुत ही खराब साइड है इस कंपनी के लिए और इससे आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें डेफिनेटली इफेक्ट आएगा और आप लोगों को इसका इफेक्ट शायद आने वाले समय में देखने को मिल भी सकता है। और बाकी आप लोग यहाँ पे रिजल्ट के बाद कंपनी का रेशियो देखिए, रेशियो में भी कोई सेंसेस है नहीं, सेम टू सेम ऐसे का वैसे ही है। पी मल्टीपल देखिए 31.8 के आसपास है। तो पी मल्टीपल के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक ठाक है। वैल्यूएशन का अभी अगर हम लोग करेंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ROC देखिए आप लोग 25.8% के आसपास है, तो ROC भी कंपनी का ठीक ठाक है। डेप देखिए आप लोग 13,533 करोड़ के आसपास है, तो डेप यहाँ पे कंपनी का बहुत ही हाई है। PEG रेशियो देखिए आप लोग 0.53 के आसपास है। एंटरप्राइज वैल्यू देखिए आप लोग 42,484 करोड़ के आसपास है, तो एंटरप्राइज वैल्यू भी कंपनी का बहुत ही हाई है क्योंकि कंपनी के पास डेप का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और आप लोग यहाँ पे सेल्स को देखिए 3 ईयर्स एवरेज 41.4% के आसपास है, तो 3 ईयर्स एवरेज सेल्स को भी कंपनी का अच्छा है, उसमें कोई भी परेशानी है नहीं। और यहाँ पे आप लोग डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए ये बहुत ही खराब है कंपनी का 1.10 के आसपास है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो तो बहुत खराब है कंपनी का। ऐसा टर्नओवर रेशियो देखिए आप लोग बहुत ही अच्छा है, ये 2.56 के आसपास है। और करेंट रेशियो देखिए ये खराब है कंपनी का और क्विक रेशियो देखिए ये भी खराब है कंपनी का। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो रेशियो है वो उतना भी खराब है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को नोट करना ज़रूरी है, कंपनी का जो डेप्थ है वो अभी भी हाई पे है और लगातार कंपनी का डेप्थ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि कंपनी एक PSU कंपनी है, तो PSU में तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का कंपनी में डेप्थ वगैरह तो रहता ही है। तो देखते हैं फिर भी आने वाले समय में किस तरीके से डेप्थ के ऊपर काम करता है कंपनी और किस तरीके से डेप्थ को रिड्यूस करता है, तो वो सब फैक्टर भी डिपेंड करेगा कंपनी का फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के ऊपर। तो बाकी आप लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, लोन देखिए आप लोग 12,687 करोड़ से देखिए आप लोग 13,533 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है।
तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो लोन है वो इंक्रीज हो चुका है, तो लोन यहाँ पे खता नहीं है कंपनी का, वो ज़्यादा ही हुआ है। और बाकी आप लोग यहाँ पे कैश फ्लो में देखिए, कंपनी का आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश देखिए 7045 करोड़ के आसपास आया है, जो एक अच्छा पॉजिटिव साइड है इस कंपनी के लिए। रेशियो में देखिए आप लोग, अगर हम लोग कंपनी का ROC देखें तो यह लास्ट ईयर था 20% के आसपास, और मार्च 2024 में देखिए ये आया है 26% के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो ROC है वो लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और आप लोग यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल डेज देखिए आप लोग, 70 डेज से 21 डेज तक थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज है, लेकिन एक अंडर सिचुएशन पे है अभी भी, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बाकी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टर का होल्डिंग देखिए, इसमें देखिए आप लोग 88.58% का सेम टू सेम होल्डिंग है प्रोमोटर का, और प्रोमोटर मीन्स यहाँ पे ONGC का ही होल्डिंग है। और FI का होल्डिंग देखिए आप लोग 2.26% से 1.69% तक डिक्रीज हुआ है। और आप लोग यहाँ पे DI का होल्डिंग देखिए 1.50% से 1.48% तक डिक्रीज हुआ है। तो इस कंपनी में FI और DI दोनों ने अपना जो स्टेक है इसको डिक्रीज किया है, और डिक्रीज इसीलिए क्या है क्योंकि कंपनी का जो करेंट सिचुएशन है वो उतना खास है नहीं, लगातार कंपनी एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और एक के बाद एक कंपनी का नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो रहा है, और जिसके कारण अभी जो FI और DI है उन लोगों ने अपना स्टेक को इस कंपनी में थोड़ा सा डिक्रीज किया है। तो यही थी मेरा इस कंपनी का बेसिक रिजल्ट अपडेट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए मैं आप लोगों के लिए वीकली सब लगा कर रखा हूँ। तो वीकली बेसिस पे देखिए कंपनी एक हाई लगाया था लगभग 19 फरवरी 2024 को, और उसके पहले देखिए आप लोग 27 फरवरी के आसपास कंपनी लगभग 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आप लोग देखिए एक ही साल पे कंपनी ने लगभग 5 गुना कर दिया है इन्वेस्टर का पैसा, और 5 गुना करने के बाद देखिए लगातार एक साइडवेज ट्रेंड में था, और अभी देखिए आप लोग 19 अगस्त के बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड में कंपनी जा रहा है। और ऊपर से देखिए अभी कंपनी के ऊपर किस तरीके से एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आया है। तो ये सब कंपनी के लिए खराब फैक्टर है, और जिस तरीके से रिजल्ट निकल के आया है उसको देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि शायद कंपनी फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे देखकर तो ऐसा लगता है कि कंपनी अपना जो मेजर सपोर्ट एरिया है जो लगभग 147 रुपीज़ का जो लेवल है वहाँ तक एक जर्नी हम लोग को दे सकता है, और इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा हाई है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे खराब आ चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी के ऊपर कोई अच्छा न्यूज़ निकल के आता है या तो फिर कंपनी को किसी ऑर्डर बुक मिलता है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है, और उसके लिए शायद हम लोग को एक अपसाइड देखने को मिल जाए। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो करेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से तो ऐसी कोई फेवरेबल साइन है नहीं कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी ऊपर जा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ मेजर रेजिस्टेंस जोन देखें तो ये लगभग 288 रुपीज़ के आसपास है, जो ऑलरेडी कंपनी का एक ऑल टाइम हाई है। और अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें तो ये लगभग 147 रुपीज़ का एक मेजर सपोर्ट एरिया है, और जब तक के लिए 147 रुपीज़ का सपोर्ट एरिया को होल्ड करेगा कंपनी, तब तक के लिए हम लोग को इस कंपनी में और नीचे की तरफ बड़ी फॉल नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर इसको अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम लोग को यहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉल इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस कंपनी के लिए, और देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से इस लेवल के ऊपर कंपनी ट्रेड करता है। तो यही थे मेरे इस कंपनी के एनालिसिस। कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।